वह समय जब हम दुनिया में आए, जब हम पहली बार इस शरीर में जागे। हम एक ऐसे शरीर में जागे जो बिल्कुल जानवर जैसा था। भूख लगती थी तो रोते थे, नींद आती थी तो सो जाते थे, डर लगता था तो सिमट जाते थे। उस समय न कोई शब्द थे, न कोई सोच, न कोई नैतिकता, न कोई नियम, सिर्फ शरीर था और शरीर की सहज प्रतिक्रियाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे आसपास समाज खड़ा हो गया। माता पिता, रिश्तेदार, स्कूल, धर्म, परंपराएं, और धीरे धीरे हमारे ऊपर शब्दों की परत चढ़ती चली गई। ये ठीक है, ये गलत है, ये शर्म की बात है, ये छुपाने की चीज है, ये पाप है, ये गुनाह है। और यहीं से हमारे शरीर से दूरी शुरू हुई। हमने अपने शरीर को देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, महसूस करना बंद कर दिया। हमें सिखाया गया कि शरीर कुछ गलत चाहता है, कि शरीर भरोसे के लायक नहीं है, कि शरीर को काबू में रखना जरूरी है। और हम डर गए। डर इस बात का नहीं था कि शरीर कुछ करेगा, डर इस बात का था कि अगर हमने शरीर की सुनी तो हमें बुरा कहा जाएगा। यहीं से शर्म पैदा हुई, गिल्ट पैदा हुआ, टैबू पैदा हुए। हमने अपने ही शरीर को अपराधी बना दिया। जब कोई भावना उठती तो हम कहते यह गलत है, जब कोई इच्छा उठती तो हम कहते यह पाप है। धीरे धीरे हम शरीर के खिलाफ खड़े हो गए। हमने शरीर को दबाया, नियंत्रित किया, थोपा और उससे लड़ने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शरीर आपका दुश्मन नहीं है? यह वही शरीर है जिसने आपको जन्म से अब तक संभाला है। यह वही शरीर है जो बिना शिकायत हर दिन आपके लिए काम करता है। आप सोते हैं, यह सांस लेता है। आप भूल जाते हैं, यह धड़कता है। आप टूट जाते हैं, यह फिर भी आपको जिंदा रखता है। लेकिन हमने इसे क्या दिया? डर, नफरत, अस्वीकार। हम शरीर को एक समस्या समझने लगे। और जब मन शरीर से कट जाता है तो जीवन से कट जाता है। हम ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से खाली हो जाते हैं। हम पूजा करते हैं लेकिन अपने शरीर से नफरत करते हैं। हम मंदिर जाते हैं लेकिन अपने भीतर बसे मंदिर को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन एक समय आता है जब चेतना गहरी होती है, जब इंसान भागना बंद कर देता है, जब वह सवाल पूछने लगता है, क्या सच में शरीर गलत है या हमारी समझ अधूरी है? जैसे जैसे चेतना गहरी होती है, जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, वैसे वैसे नजरिया बदलने लगता है। तब हमें दिखता है कि शरीर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक माध्यम है। यह शरीर आपकी आत्मा का घर है। जिस दिन आप शरीर से लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन शांति की शुरुआत होती है। आप पहली बार शरीर को सुनते हैं। आप समझते हैं कि हर संकेत आपके भले के लिए है। थकान कहती है आराम करो, दर्द कहता है ध्यान दो, भावना कहती है इसे महसूस करो। शरीर कभी धोखा नहीं देता। हम उसकी भाषा समझना भूल गए हैं। जब चेतना गहरी होती है तो वही शरीर मंदिर बन जाता है। फिर आप बाहर ईश्वर नहीं ढूंढते, आप भीतर संवेदनशीलता खोजते हैं। आप सांस को प्रार्थना बना लेते हैं, आप चलने को ध्यान बना लेते हैं, आप खाने को कृतज्ञता बना लेते हैं। तब शरीर पवित्र हो जाता है। कोई शर्म नहीं रहती, कोई गिल्ट नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, सिर्फ स्वीकार होता है। आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। याद रखिए, जो समाज ने आपको सिखाया वह हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन जो शरीर आपको सिखाता है वह हमेशा सच्चा होता है। शरीर से लड़िए मत, उसे दबाइए मत, उसे दोष मत दीजिए, उसे सुनिए, उसे समझिए, उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने शरीर को अपना लिया उस दिन आपने जीवन को अपना लिया। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हिला रहा है, अगर आप अपने मन और शरीर को नई नजर से समझना चाहते हैं, तो ऐसे ही गहरे और सरल विचारों के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव दिमागी सोच को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ मन, शरीर और चेतना को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपका साथ इस यात्रा को और सुंदर बनाता है। धन्यवाद।